हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम को सफलतापूर्वक समाप्त किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स, क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन। देखो क्या होता है पॉलिनोमियल, देखते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल्स, अच्छा पॉलिनोमियल्स जानने से पहले इसमें जो टर्म यूज होंगे उनको हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एक चीज का बहुत यूज होगा यहाँ पे, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं बच्चों? कांस्टेंट कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज होती हैं कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज या नंबर्स होते हैं जो मैथमेटिकल इक्वेशंस में चेंज नहीं होते। ठीक है बच्चों, उनको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं? क्या अ फिक्स्ड नंबर और वैल्यूज which does not change in mathematical problems। ठीक है बच्चों, जैसे ये कोई नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कोई नंबर हो गया 2, क्या ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम में चेंज होगा? नहीं होगा। जैसे 4 हो गया, कोई भी नंबर हो गया, जैसे पाई हो गया, ये भी क्या है? कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, जनरली अल्फ़ाबेट में, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है हमारी, उसमें ए बी सी को हम कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं। ए बी सी हो गए। ठीक है बच्चों, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट। क्या होते हैं? ऐसी फिक्स्ड वैल्यूज या नंबर जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में चेंज नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? हम कांस्टेंट। दूसरा होता है हमारा वेरिएबल्स। क्या होते हैं? वेरिएबल्स। क्या होते हैं बच्चों वेरिएबल्स? वेरिएबल जस्ट इसका अपोजिट है। क्या होते हैं? ऐसी वैल्यूज जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में चेंज होती रहती है कंटिन्यूअसली। जैसे इसको लिख सकते हैं अ वैल्यू विच कंटिन्यूअसली चेंज इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है बच्चों, जनरली हम एक्स वाई जेड का यूज करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है, और कहीं कहीं यू वी डब्ल्यू का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम एक इक्वेशन लिखे यहाँ पे, आपने 8th क्लास में पढ़ी होंगी, जैसे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो गया ये? भाई इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये x4 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, मैं यहाँ पे इसको कुछ और रख दूं, x प्लस 1 रख दो इसको, तो यहाँ पे 5 रख दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो x की वैल्यू यहाँ पे 6 ही रख लो। 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 5। तो ये वेरिएबल्स होते हैं, क्या होते रहते हैं अपने इक्वेशंस में, यानी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में क्या होते रहते हैं? ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल्स। इनका यूज बार बार होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इनको देखो, मिटाते हैं। चलो, नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिनोमियल से पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इसको शॉर्ट में ए ई बोलते हैं बच्चों। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं ये? ए ई, ए ई ये होते हैं, जैसे एक होता है हमारा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल।
कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर क्या होते हैं बच्चों? रैशनल नंबर। इनको क्या बोलते हैं हम? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये इस तरह से होते हैं, ठीक है? ये सिंपल भाषा में है, ठीक है, इजी वे में। बुक्स में इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखी हुई है कि अ पॉलिनोमियल विच कंटेन एक्सपोनेंट कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चों? तो ये थोड़ा आसान भाषा में, जैसे इसके एग्जांपल हो सकते हैं क्या? जैसे 2x⁻1/2, ये क्या है हमारा? देखो कांस्टेंट, x यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे 1/2 क्या है हमारा? रैशनल नंबर, ठीक है। 3y⁻4, 3 हमारा कांस्टेंट, y वेरिएबल, 4 क्या है हमारा? रैशनल नंबर। और इस तरह से एग्जाम्पल हो सकते हैं, ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं इनके। 5z⁻3 लिख दिया, ऐसे ही आगे भी। क्लियर? तो ये होते हैं हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, ठीक है बच्चों। फिर आता है हमारे पॉलिनोमियल। देखो अब समझेंगे हम पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बच्चों? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर क्या? होल नंबर। क्या होते हैं? होल नंबर, ठीक है। डब्ल्यू एन को अपने होल नंबर, मतलब होल नंबर को हमने डब्ल्यू एन लिख दिया। अच्छा, होल नंबर होते क्या है बच्चों? होल नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 ऐसे ही आगे भी। क्लियर है? तो ये होते हैं हमारे होल नंबर। तो पॉलिनोमियल्स क्या हो गए? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स पावर होल नंबर, इनको क्या बोलेंगे हम? पॉलिनोमियल। जैसे जैसे क्या होते हैं बच्चे इसके एग्जांपल? जैसे मैंने लिख दिया 2x⁻3, ठीक है। ये क्या है? देखो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है, 3 क्या है हमारा? होल नंबर। नेक्स्ट 2x⁻5, 3x⁻6 प्लस 5y², ये भी क्या है बच्चों? हमारा होल नंबर है, सॉरी पॉलिनोमियल है, ठीक है। समझ में आया? अच्छा ये बताओ, पहले इतना नोट करो। चलो स्टूडेंट्स, हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं। ये कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसमें हम देखना है कि ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं। पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन है बच्चों? कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। देखो फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट को देखो क्या लिख सकते हैं इसको? पी एक्स। अच्छा, ये पॉलिनोमियल को ना बच्चों हम पी एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो एक्स प्लस, भाई 1/x लिख रहा है, कल हमने बताया था कि ए पावर एन हो तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो क्या हो जाएगा? ए पावर -n हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से इसको हमने लिख दिया। देखो यहाँ पे पावर 1 है, 1 हमारा होल नंबर होता है, यहाँ पे पावर क्या है? -1। क्या -1 होल नंबर होता है? नहीं होता, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिख देंगे नॉट आ पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? पी एक्स इज इक्वल क्या? x⁻1/2 प्लस 3। देखो वेरिएबल पावर क्या है भाई? कांस्टेंट तो है 1 यहाँ पे, वेरिएबल पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर 1/2। क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं है, इसीलिए ये भी क्या होगा? नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? देखो कल हमने देखा था, यदि a और यहाँ पे n लिखा हो तो इसका मीन क्या होता है बच्चों? 1/a⁻1/n। तो देखो यहाँ पे y रूट के ऊपर 3 लिखा है तो इसका मीन क्या है? क्या होगा? y⁻1/3 प्लस y²। यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट इनटू, कांस्टेंट तो है यहाँ पे 1 इंटू वेरिएबल पावर होल नंबर होना चाहिए। क्या 1/3 होल नंबर है? नहीं। 1/3 क्या है बच्चों? 1/3 है हमारा
रैशनल नंबर। क्लियर? तो ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये भी क्या होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसको देखो, देखो यहाँ पे कांस्टेंट वन है, यहाँ पे वेरिएबल पावर होल, क्या है ये हमारा पॉलिनोमियल वेरिएबल टी में है, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर होना चाहिए। देखो 4 होल नंबर है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर 1 है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्या है हमारा, यहाँ पे लिख देंगे, देखो टी पावर 0, 0 भी क्या होता है हमारा, होल नंबर होता है। इसीलिए देखो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा पॉलिनोमियल है। यस, ठीक है बच्चों, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्लियर है? चलो इसको नोट करो, हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं अब। चलो स्टूडेंट्स, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, पॉलिनोमियल्स को हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, दूसरा क्या है बेस्ड ऑन पावर्स, तीसरा क्या है बेस्ड ऑन टर्म्स। ठीक है बच्चों, तो एक एक को हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम बेस्ड ऑन वेरिएबल्स। देखो क्या है, इनको मिटा देते हैं इतने। देखो 3 तरह से है यहाँ पे आपके सिलेबस में जो 9th क्लास में, बेस्ड ऑन वेरिएबल्स। एक तो ऐसे पॉलिनोमियल जो 1 वेरिएबल में होंगे, दूसरे ऐसे पॉलिनोमियल जो 2 वेरिएबल्स में होंगे, तीसरे जो ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल जो 3 वेरिएबल्स में होंगे। ठीक है बच्चों, देखो क्या होता है सबसे पहला, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों, ये देखो अब पॉलिनोमियल, इनको ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। देखो आप लिख लेना, मैं नरेट कर रहा हूं। देखो क्या होते हैं ऐसे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, अ पॉलिनोमियल विच कंटेन ओनली 1 वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में, कंटेन्स ओनली 1 वेरिएबल, कंटेन्स ओनली 1 वेरिएबल। एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों इनके, ऐसा पॉलिनोमियल जो केवल और केवल एक वेरिएबल कंटेन करे। देखो जैसे एक्स स्क्वायर, ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा 3y², और क्या हो सकता है 4t⁻⁶, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होते क्या है बच्चों हमारे, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर। ठीक है, ये बात याद रखना। ऐसे हो सकता है 5z⁻7, अलग अलग इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, देखो ये भी हमारा 1 वेरिएबल में केवल यहाँ पे x है, ये भी हमारा 1 वेरिएबल में केवल यहाँ पे y है, ये भी हमारा 1 वेरिएबल केवल यहाँ पे t है, ये भी हमारा 1 वेरिएबल केवल यहाँ पे 2 है। क्लियर बच्चों, सॉरी 2 नहीं z है यहाँ पे। दूसरा क्या होता है, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों, विच कंटेन्स ओनली 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, ऐसे पॉलिनोमियल बच्चों जो 2 वेरिएबल कंटेन करते हैं। देखो इनके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट हो सकता है x⁻3y²। देखो यहाँ पे क्या है हमारा पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y। देखो x z³ ये भी क्या है हमारा बच्चों, देखो 2 वेरिएबल है, x और z है यहाँ पे। एक हो सकता है हमारा t⁻⁴, ये भी क्या है हमारा बच्चों 2 वेरिएबल है, देखो यहाँ पे t है और z है। इसी तरह से
इसके अनेकों एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर होता है हमारा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, थ्री वेरिएबल। ठीक है बच्चों, क्या होता है ऐसे पॉलिनोमियल जो क्या करें, थ्री वेरिएबल को कंटेन करें, उनको क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। यहाँ पे लिख देंगे विच कंटेन्स, विच कंटेन्स ओनली थ्री वेरिएबल, थ्री वेरिएबल। जैसे इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं बच्चों, देखो जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, नेक्स्ट क्या हो सकता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इसमें भी क्या है बच्चों, देखो थ्री वेरिएबल है एक्स वाई और जेड। ठीक है, ऐसे हो सकता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। इस तरह से बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये थे हमारे बेस्ड ऑन वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे बेस्ड ऑन पावर्स। इतना आप नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, नेक्स्ट क्या है हमारा बेस्ड ऑन पावर्स। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करेंगे वो पावर के बेस पर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है, सबसे पहले आता है इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं बच्चों, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें वेरिएबल्स की पावर जीरो होती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे मैं यहाँ पे इनका जो हम यहाँ पे जो जर्नल वैल्यू लिखेंगे, सॉरी जर्नल पॉलिनोमियल लिखेंगे, यहाँ पे पी एक्स लिख दिया मैंने, यहाँ पे ए एक्स पावर जीरो। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम एक को डिस्क्राइब कर देते हैं, फिर उसी के बेस पर कर देंगे। देखो क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कांस्टेंट इफ द डिग्री, डिग्री या पावर कह लो, पावर ऑफ वेरिएबल इज जीरो, उसको क्या कहेंगे बच्चों हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इनकी ये जर्नल टर्म होती है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हमारा टू हो गया, भाई टू को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं टू एक्स पावर जीरो। फाइव हो गया हमारा, फाइव पावर जीरो लिख सकते हैं, इस तरह से और भी ढेरों एग्जाम्पल हो जाएंगे इनके। क्लियर, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं बच्चों, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें वेरिएबल की पावर क्या हो, जीरो हो, उनको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं बच्चों, अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज वन। इसमें क्या होगी बच्चों, जो वेरिएबल की पावर कितनी होगी, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी, वन, उनको क्या कहेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर, तो इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों, देखो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे जो हमारा ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर ए जीरो हो गया तो क्या बचेगा, केवल और केवल कांस्टेंट टर्म बचेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे ए जीरो नहीं होना चाहिए। देखो इसके एग्जाम्पल क्या बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, जैसे टू एक्स प्लस थ्री लिख दिया, फाइव एक्स माइनस थ्री लिख दिया, और थ्री वाई प्लस टू लिख दिया। इस तरह से एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। क्लियर, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल
क्या होता है बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें जो वेरिएबल की पावर होती है, पावर ऑफ वेरिएबल, क्या होती है बच्चों? इसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है। उसको क्या कहते हैं हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। तो उसको क्या कहेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों? देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे हमारा ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो क्यों नहीं होना चाहिए बच्चों? देखो, ए जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई? ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा? केवल बी एक्स प्लस सी। तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल बच जाएगा, एक क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बच्चों? देखो, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, ये क्या है? देखो, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्या हो सकता है? वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन, ये क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फाइव जेड टू, जेड पावर टू प्लस थ्री, ये भी क्या है बच्चों? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्लियर है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं बच्चों? जिनमें वेरिएबल की पावर 2 हो, उनको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, एक और आते हैं हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देख लेते हैं। इतना आप नोट करो पहले, हमें इसको थोड़ी जगह की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट होते हैं हमारे क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? इसमें पावर ऑफ वेरिएबल क्या होती है बच्चों? 3। आपको डिफाइन करने आए तो इसी तरह से लिखोगे। क्या लिखोगे? अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड या इज सेड टू बी क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। उसको क्या कहेंगे बच्चों हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों? जो जनरल फॉर्म होती है क्या होती है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और क्या होता है? वही, यहाँ पे ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो क्यों नहीं होना चाहिए बच्चों? देखो, अगर ये ए जीरो हो जाएगा तो ये टर्म जीरो, फिर हमारा क्या बच जाएगा? ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। क्लियर? तो इसकी जनरल फॉर्म क्या, सॉरी एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बच्चों इनके? देखो, ऐसे हो सकता है एक्स क्यूब प्लस वन, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है बच्चों, थ्री वाई क्यूब प्लस टू। तो इस तरह से इसके अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये था हमारा बेस्ड ऑन पावर्स। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन टर्म्स। तो इतना आप नोट करो। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन टर्म्स। तो पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स क्या होते हैं? देखो, सबसे पहला आता है इसमें मोनोनोमियल। मोनोनोमियल, ठीक है बच्चों, इनके नाम से ही स्पष्ट होगा, नाम से क्लियर होगा क्या। जैसे हम जानते हैं मोनो का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम। मोनो का मीन्स होता है वन, ठीक है, और फिर होता है बाई, बाई का मीन होता है बच्चों टू, फिर होता है ट्राई, ट्राई का मीन होता है बच्चों थ्री, फिर होता है टेट्रा, टेट्रा मीन्स फोर, फिर होता है पेंटा, पेंटा मीन्स होता है फाइव, फिर हेक्सा, हेक्सा मीन्स होता है सिक्स, फिर होता है बच्चों हेप्टा, हेप्टा होता है सेवन, फिर होता है ऑक्टा, ऑक्टा होता है एट, ठीक है, फिर होता है नोना, नोना मीन्स नाइन, फिर होता है बच्चों डेका, डेका मीन्स टेन। क्लियर? तो मोनो किसको कहेंगे? मोनोनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल वन टर्म हो उनको क्या कहेंगे बच्चों हम? मोनोनोमियल। फिर होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें केवल टू टर्म्स हो उनको क्या कहेंगे हम? बाइनोमियल। फिर होते हैं बच्चों ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मीन्स जिनमें तीन टर्म हो उनको ट्राइनोमियल। फिर होता है टेट्रानोमियल। इसी तरह से हम कैटेगराइज करते चले जाएंगे इनको। क्लियर बच्चों? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या टेट्रानोमियल कब कहेंगे? देखो बच्चों, जब
कोई पॉलिनोमियल या तो प्लस से सेपरेट हो या माइनस से सेपरेट हो, तब हम कहेंगे वो उसके टर्म्स हैं। जैसे जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे लिखा है पी एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पी एक्स मत लिखो, पी एक्स मत लिखो, देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे पी एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई हमने इसीलिए लिखा बच्चों क्योंकि यहाँ पे हम टू टर्म्स में लिखने वाले हैं, टू वेरिएबल्स में, वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये मोनोनोमियल है क्योंकि इसमें ना तो ये प्लस से सेपरेट हो रहा है ना ये माइनस से, इसमें क्या है केवल डॉट आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहीं हम इस तरह से लिख दें, इस तरह से लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसमें क्या है बच्चों टू टर्म्स हैं, तो अभी क्या हो गया ये हमारा, ये बाइनोमियल हो गया, मोनोनोमियल नहीं रहा। क्लियर, तो यही मैं आपको समझा रहा था क्या, कि हम पॉलिनोमियल्स के टर्म्स उनको जब कहेंगे जब वो या तो प्लस से सेपरेट हो रहा हो या माइनस से सेपरेट हो रहा हो। अब इसको देखते हैं, देखो मोनोनोमियल क्या होते हैं। मोनोनोमियल क्या होते हैं बच्चों, एक की डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर हम सबको इसी तरह से लिख देंगे। अब पॉलिनोमियल, a polynomial is called, ये आपने नोट कर लिया होगा, इनको हम मिटा देते हैं। a polynomial is called mononomial, mononomial if it contains, if it contains only one term। ठीक है बच्चों, इसमें क्या हो, केवल वन टर्म हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, मोनोनोमियल। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या होगा, देखो इसमें वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं बच्चों, इस बात से कंफ्यूज मत होना, इनको वन वेरिएबल में लिखे, टू वेरिएबल में लिखे, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे क्या हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये भी क्या है हमारा एक टर्म है, यहाँ पे ये जेड है बच्चों। क्लियर, जैसे एक्स पावर 4 वाई पावर 3 जेड पावर 2 टी पावर 6, ये भी क्या है बच्चों हमारा वन टर्म है। जब तक ये प्लस या माइनस से सेपरेट नहीं होंगे तब तक ये क्या होगा हमारा, ओनली वन टर्म रहेगा, ये भी क्या है बच्चों हमारा मोनोनोमियल है। क्लियर, नेक्स्ट क्या है, देखो ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है हमारा मोनोनोमियल, क्योंकि इसमें क्या है ये हमारा एक ही टर्म है। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट देखो दूसरे क्या आते हैं हमारे, बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होते हैं, जिसमें बच्चों टर्म कितने होते हैं, टर्म कितने होते हैं, टू होते हैं। डेफिनेशन इसी तरह से लिख लेंगे हम, अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड बाइनोमियल इफ इट कंटेन्स ओनली टू टर्म्स। क्लियर बच्चों, देखो क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर क्यूब। ठीक है, ये क्या है हमारा सॉरी बाइनोमियल, इसमें क्या है देखो ये प्लस से सेपरेट हो रहा है, एक टर्म ये रहा एक टर्म ये रहा, जैसे एक्स माइनस वाई पावर 5, ये भी क्या है हमारा बाइनोमियल है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, और क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड पावर 6, ये इसमें क्या है दो टर्म है, इसीलिए क्या हो गया बच्चों ये बाइनोमियल हो गया। क्लियर, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं बच्चों, जिसमें टर्म कितने हो, टर्म हो बच्चों तीन। क्लियर, कितने टर्म होने चाहिए, तीन, तो डेफिनेशन इसी तरह से लिख लेंगे, अ पॉलिनोमियल इज सेड टू बी ट्राइनोमियल इफ इट कंटेन्स ओनली थ्री टर्म्स, उसको क्या कहेंगे बच्चों हम, ट्राइनोमियल। क्लियर, जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं हमारे, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इसमें देखो कितने टर्म है, तीन टर्म है, इसीलिए क्या हो गया ये ट्राइनोमियल हो गया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी क्या है बच्चों हमारा ट्राइनोमियल है, देखो इसमें तीन टर्म्स है। और क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है बच्चों हमारा ट्राइनोमियल है, देखो इसमें कितने टर्म्स है, एक दो और तीन। इसी तरह से और भी इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्लियर बच्चों, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कितने तरह के थे ये, तीन तरह से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या बच्चों, सबसे पहले बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, फिर बेस्ड ऑन पावर्स, तीसरा बेस्ड ऑन टर्म्स। क्लियर, आप इतना नोट करो फिर हम आगे चलते हैं।
चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो क्या होती है डिग्री। डिग्री कुछ नहीं होता बच्चों, बस जो हमारे पॉलिनोमियल में हाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी बच्चों, उसी को क्या कहेंगे हम, डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पे लिख देंगे बस, क्या लिखना है यहाँ पे, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये याद रखना, ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल, present in polynomial is called degree of polynomial, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो क्या होती है डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, उसी को क्या कहते हैं बच्चों हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल लिख रहे हैं हम, पी एक्स, हमने एक पॉलिनोमियल लिया क्या, एक्स पावर 2 और 2x प्लस 1। ठीक है, तो देखो इसमें वेरिएबल क्या है हमारा x, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, देखो कितनी है बोलो, 2। क्लियर है, तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पी एक्स क्या हो जाएगी बच्चों, 2। इस तरह से लिख देते हैं, क्या हो जाएगी डिग्री ऑफ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2। नेक्स्ट, जैसे एक पी एक्स हमने ले लिया, क्या 2 पावर 5 एक्स पावर 3 प्लस 2 पावर 4 एक्स पावर 2 और यहाँ पे 2 पावर 6 एक्स प्लस 1। ठीक है, इसकी हमें डिग्री बतानी है बच्चों। देखो सबसे पहले हमें क्या पता होना, क्या होता है डिग्री। डिग्री क्या होती है बच्चों, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, 2 हमारा वेरिएबल नहीं है, क्या है बच्चों, ये हमारा कांस्टेंट है। क्लियर, वेरिएबल क्या है यहाँ पे हमारा, x। क्या है यहाँ पे हमारा वेरिएबल, x। क्लियर बच्चों, अब देखो x की सबसे ज्यादा पावर कहाँ पे है, क्या यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पी एक्स क्या हो जाएगी बच्चों, कितनी हो जाएगी, 3। तो इस तरह से हम इस डिग्री को लिख लेते हैं। क्लियर है, ये होती है हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर बच्चों, एक और देख लेते हैं, यहाँ पे एक चीज और होती है, देखो छोटी सी, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट होते हैं बच्चों जो हमारे वेरिएबल के आगे लिखे होते हैं, वेरिएबल के सामने जो लिखे होते हैं वो उन्हीं को क्या कहते हैं बच्चों, हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, अगर मैं कहूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, एक्स का कोफिशिएंट 5 है और ये क्या है तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे मैं लिखूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के सामने लिखा होगा उसी को क्या कहेंगे हम, कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे 2, ये क्या होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा हम ये कहें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या है यहाँ पे एक्स के सामने कौन लिखा है 5। ठीक है बच्चा, इसको क्या कहेंगे हम, कोफिशिएंट। क्लियर। अच्छा यहाँ पे ये तो 1 तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। क्लियर, तो ये होते हैं हमारे कोफिशिएंट। क्लियर बच्चों, चलो इतना नोट करो, एक आध एग्जांपल देखते हैं। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा, देखो ये एग्जांपल है, ये लास्ट एग्जांपल करते हैं फिर इसको फिनिश करते हैं। देखो फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्या होती है डिग्री, जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को क्या कहते हैं बच्चों, हम डिग्री कहते हैं। देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा x है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों हमारी डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री
ऑफ पी एक्स क्या हो जाएगी बच्चों 5। क्लियर। बस इसी तरह से आपको लिखना है, ये आपका आंसर है। इसमें डिग्री ऑफ, अच्छा वेरिएबल क्या है यहाँ पे बच्चों y है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा पी वाई, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, देखो सबसे ज्यादा जो y की पावर है वो कितनी है 8, तो इसीलिए डिग्री ऑफ पी वाई कितनी होगी हमारी 8। क्लियर है। इसकी डिग्री कितनी हो गई 8। देखो इसमें क्या है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, देखो 2x पावर 0, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, अच्छा किसी की पावर 0 हो वो क्या होता है बच्चों 1 होता है, ये हमने प्रूव भी किया है लास्ट लेक्चर में।